नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु एस.के. सर में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच क्लास 10 के ग्राफ लेकर आया हूं। तो आप लोगों के बीच आज ग्राफ खींचा जाएगा और अच्छा से समझाया जाएगा। उसमें कहीं से आपको समझने में त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके हर समस्या का समाधान यहाँ पे बताया जाएगा कि 10 में पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी को कहीं से कोई दिक्कत न रह जाए। तब तक हम चलते हैं, आगे बनाते हैं। देखिए, अब हम लोगों का ये जो ग्राफ है बनकर तैयार हो गया। तो आप लोगों से हम चाहेंगे कि अगर इस ग्राफ को बारीकी से लिखना है तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद खूब आराम से बनाइए, लिखिए, और जो भी दिक्कत त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि कहाँ से दिक्कत है। तो सबसे पहले हम समीकरण की ओर चलेंगे। समीकरण 1 में देखेंगे कि ये है x + 2y = 6। तो यहाँ हमने लिख दिया कि x + 2y = 6। अब ये जो x है तो बराबर के आगे आएगा तब -x हो जाएगा, गुणा में 2 है तो कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। अब हम मान रखेंगे। x के मान अपना मन से मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। हर विद्यार्थी के अलग अलग आएगा, न कि सबका एक ही जैसा आएगा। तो x के मान यदि हम यहाँ पे रख देते हैं 2, तो मान के चलो कि 6 में से 2 घटेगा तो आपका कितना होगा, 4। अब बाटा में 2 है तो 4 में 2 से भाग लगेगा, 2 आया कि नहीं आया। तो यहाँ जब x के मान हम रखे 2 तो y के मान कितना आ गया, 2 आ गया। फिर उसी तरह से अब रखना है मान किसका, x का मान रखना है। तो कोई भी अगर 3 रखेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा। तो फिर एगो बढ़ा के 4 अगर रखते हैं तो 6 में से 4 घटेगा कितना होगा, 2 में 2 से भाग लगेगा कितना होगा। तो जब x के मान हम रखे 4 तो y के मान ऑटोमेटिक कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हो गया आपका एगो समीकरण। अब फिर हम लिखे कि फिर समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण दूसरा है तो समीकरण दूसरा के मान निकालेंगे। यह 2x - 3y = 12। तो जो 2x है बराबर के आगे जाएगा तो -2x हो जाएगा, गुणा में 3 है तो बराबर के आगे जाके भागा में हो जाएगा। अब फिर मान उसी तरह से रखना। यह है कि 12 है -2, x के मान हम रखते हैं 0, और बाटा में है कितना, -3 है। तो 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 12 - 0 और बटा -3। तो 12 में -3 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, -4 आपका आया कि नहीं आया। तो यहाँ जब 0 रखे तो -4 आ गया। तो फिर अब अगला मान देखेंगे। मान वहीं रखना है कि पूर्ण रूप से भाग लग जाए, भाग पूर्ण रूप से लगना चाहिए। अब यहाँ देखो 12 - 2 गुणे, अब यहाँ पे हम अगर 2 रखते हैं तो 4 होगा। 12 में से जब 4 घटेगा तो 8, 8 में 3 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि 3 के गुणा 8 नहीं है। तो अब मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 जब हम रखते हैं बाटा में 3 है तो 3 दूनी कितना हुआ, 6। 12 - 6 बटा -3। फिर यहाँ पे 12 में से 6 घटा 6 -3 नीचे है, कटेगा तो 3 दूनी 6। अब माइनस है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो जब अब मान यहाँ पे रखा गया x के मान 3 तो y के मान ऑटोमेटिक कितना आ गया, -2 आ गया। तो अब जो है हम लोगों का दोनों समीकरण पूर्ण रूप से तैयार हो गया। अब एक बात और हम बता दें कि यदि आपका प्रश्न में कहे, ये लिखा हुआ है कि ग्राफीय विधि से हल करें, आज जब पूछ देगा कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, तो उसके लिए समीकरण का हल निकालना पड़ेगा। एगो सूत्र होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2। उसके अनुसार निकाल करके आज जब आएगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो उसके बाद ग्राफ खींचा जाता है। तो ये हम लोगों के केवल दिया है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, लेकिन ये संगत है। ये पूर्ण रूप से हम लोगों को मालूम चल रहा है कि ये x के मान 2, y के मान 2 है, x के मान 0, y के मान -4 है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो हम लोग ग्राफ इसका खींचेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ के एगो चतुर्थांश भाग बनाया जाता है। x वाला मान जो है होता है क्षैतिज रेखा, y वाला जो मान होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो दाहिने साइड में हम चलेंगे तो प्लस होता है, बाएं साइड में जब आएंगे तो माइनस होता है।
ऊपर में चले जाएंगे y के मान होता है प्लस, और नीचे में आएंगे तो y के मान हो जाता है माइनस। ये y अक्ष यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा, यहाँ पे होता है इसका मूल बिंदु। ध्यान रखना कि परीक्षा में हमेशा पूछता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। और ये भी पूछता है कि दो अक्ष तल को प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों का ग्राफ जो है 4 तक है, 5 6 तक आगे बढ़ा लिया जाएगा। इधर मैंने कितना हूँ हम मान आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। तो मान हम लिख लिए। इसके बाद ही देखेंगे कि x पर 2 है या y पर 2 है। तो यहाँ से हम चले, x पर आ गए 2, अब y पर इधर देखे 2, तो ई वाला मान हो गया, ई वाला लिखा गया x पर 2 y पर 2। सबसे पहले x के मान लिखा जाता है, तब y के मान लिखा जाता है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि x पर 4 और y पर 1, तो x पर इधर आ गए 4, और y पर देखेंगे 1 है, सोच लगाएंगे तो ऐजा हो गया। अब समीकरण इसको ऐसे खींच देंगे जो इसका लाइन है। अब देखिए बोर्ड पे हम खींचे हैं मार्कर से, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, मानते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा लाइन टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये ग्राफ के कॉपी पे जो आप बनाइएगा इनसे माप करके, तो कभी गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि वो छोटी छोटी रेखा में 10 लाइनें खींचा रहता है, उसमें गिनती करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये दोनों मान हम लिख दिए, ये हो गया 2 2, ये हो गया 4 1। अब ये जो समीकरण है x प्लस 2y बराबर 6, इसको हमने लिख दिया। तो एक रेखा खींचने के बाद अब चलेंगे हम समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 के मान आया है x के मान 0, y के मान -4, दूसरा में आया है x के मान 3 और y के मान -2। तो अब चलेंगे इसमें, तो x के मान 0 और y के मान -4। तो इधर x पर कितना है 0 है, जा हो गया, और y के मान -4 है। तो देखो यहाँ पे गोला बन गया। फिर अब चलते हैं x के मान 3 और y के मान -2। तो x पे इधर आ गए, देखो यहाँ पे 3 है, इधर -2 है y पे। तो यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे, तो यहाँ पे इसका बिंदु हो गया। तो देखो इसका मान हम लिखे 0, का है x पर पहले 0 है तो पहले 0 हो गया, और y पर -4 तो -4, यानी कि लिखने में सबसे पहले x के मान लिखना है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, तो ये x पे हो गया 3 और y पे हो गया -2, तो पहले 3 है, इसके बाद -2। अब इसको काटेंगे, तो काटने के बाद जब दोनों रेखाएं कटता है, तो ये कटता है कहाँ, 6 पे कट जाता है। तो ये x पे हो गया 6 और y पे कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आप लोग पहले बताइए कि जो ये ग्राफ खींचा गया समझ में आया है कि नहीं? अगर कहीं से दिक्कत है तो क्वेश्चन करना है। अब देखो जो ये 6 पे कट गया है, तो ये हो गया x के मान 6 हुआ ना, इधर आएंगे तो y के मान कितना हुआ, 0। तो हमने लिख दिया कि अतः लिख देना होगा, अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 6 और y बराबर 0। तो इस तरह के ग्राफ अगर रहे तो अब अपने से घर पे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? प्रयास करना है, प्रयास करने में कभी पीछे नहीं हटना। इसी तरह से मेहनत कीजिए, ये गारंटी है कि आपको 100% बनाने में मैंने कोनो दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो फिर आपके समस्या को समाधान मैंने बताया जाएगा। तब तक अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद।